ऐसा स्टिंग का है कि आप जिसकी चाहो उसकी स्टिंग कर लो। हमसे आप भाई बनकर के आओ, दोस्त बनकर के आओ, मेरे पास बैठ जाओ और अपना कैमरा छिपा हुआ ऑन कर लो या कहीं से ऑन कर लो। स्टिंग किसी का भी हो सकता है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, और मैं तो ये भी कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, यहाँ पत्रकार मथुरा के लोग हैं, हमारे सामने हैं। आप तो खैर दिल्ली से आए हैं। मथुरा के जितने भी साथी हैं, जब मैं पहली बार आया था तो मथुरा के तमाम पत्रकार और तमाम ऐसे लोगों को मैं जानता हूं प्रतिष्ठित और सम्मानित, जिन्होंने कहा कि ये जगह खाली होनी चाहिए। देरी हुई और हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने काम आगे बढ़ाया। वो दुर्भाग्य है कि कैसी घटना हो गई। मैं समझता हूं जो सवाल पीछे से आ रहा था, किसी भी घटना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। सरकार हमारी है, समाजवादी लोगों की सरकार है। आज हम पे उंगली उठा रहे हो। आपके यहाँ भी घटना हुई है, बहुत सारी घटना हुई है। मैं समझता हूं हमने अभी तक उंगली नहीं उठाई। अगर ये फर्क क्या होगा, उनकी घटना और हमारी घटनाओं पर उंगली उठने लगे, और मैं समझता हूं जो बिंदु आने होंगे सब जांच में आएंगे और कहां चूक हुई, कहां कमी हुई, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई में देर क्यों हुई? जो इनपुट्स थे अखिलेश जी का, क्या वजह रही? 2 साल तक इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं ये कहता हूं कि सरकार की मंशा साफ थी कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जान न जाए। और आप देखते होंगे कि जो मथुरा की जनता, मैं समझता हूं मथुरा की जनता ने जब वो बाहर भागे हैं, तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पत्रकार साथी भी जानते हैं, मथुरा की जनता ने गुस्सा दिखाया उन लोगों के ऊपर भी। और जो गरीब आए, आप सोचिए देश का दुर्भाग्य क्या है, समाज का दुर्भाग्य क्या है। दुर्भाग्य ये, इस पे विचार आपको नहीं, सबको करना चाहिए कि खाना मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए। आप जितना चाहो उतने लोग इकट्ठे कर लो। बताओ देश का कितना दुर्भाग्य है कि अगर हम खाना देने लगे और किसी बात को लेकर के भड़काने लगे, गुस्सा लाएं उनके अंदर, लोग आपको मिल जा रहे हैं। आप गरीब हैं, जिनकी जाने गई, मैं समझता हूं उनके परिवार के लोग आए कि नहीं आए हैं, उन्हें सूचना मिली कि नहीं मिली, ये भी नहीं पता। अब बताओ, झारखंड से लोग आगे गरीब, जो खाना मिल रहा है, रह रहे हैं यहाँ पर आश्रम का समझ करके, उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये जमीन सरकार की है, कि सरकार खाली कराएगी उनसे। मैं समझता हूँ जितने बिंदु हैं सब साफ होंगे। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और जो दोषी हैं, जहाँ चूक हुई उन पर कार्रवाई हुई। तो जो घटना हुई, मान लीजिए रेकी करने गए, चलो उन्हें तय करना था कि किस दिन वो जाएंगे और किस दिन कार्रवाई होगी। उन्हें रेकी करने गए, उसी पर अटैक हो गया। तो मैं समझता हूँ वो तमाम बिंदु जो आप पूछ रहे हैं या अपने अखबार के माध्यम से छाप रहे हैं, वो भी बिंदु आएंगे। बीजेपी तो ये कह रही है किराना में वो लोग भगा दिए समाजवादी लोगों ने। कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान हो सकते हैं, मेरे पास रिपोर्ट है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि इसको एजेंडा बनाएंगे हम। अरे मैं तो चाहता हूं ना कि कुछ काम करके दिखाएं, कुछ आए और कहें कि हमने भी जनता के बीच में लैपटॉप बांटा था, केवल डिजिटल इंडिया की बात नहीं कही थी। वो बीजेपी के लोग आए, कहें कि हमने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कन्या विद्याधन दिया। वो आए बीजेपी के लोग, कहें ना सरकार में कि जो उत्तर प्रदेश में जो सड़क बन रही है उससे अच्छी सड़क बनाई उन्होंने। अरे भाई, हम तो कहते हैं ना कि काम हमसे भी अच्छा करके दिखाओ। जब जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस है कि हमें अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं करेंगे, हम आज आपसे सवाल करते हैं, हम आपके चैनल पे क्यों भरोसा करें? हम इस चैनल पे भरोसा करेंगे। ये क्या बात हुई? अपनी हुई सरकार है और इसको जनता के बीच में जाना है। मैं मथुरा की प्रेस को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, अब जो बात अलग बात की बात है, लेकिन उन्होंने सहयोग सरकार की नियत का किया। तो क्या आप उनके सिंगल के भाई हो क्या आप? अरे मैं आपसे पूछता हूँ ना, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। जो गलत है अच्छा, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है।
जिन्होंने बुरा किया, जिन्होंने जो बुरा किया उनकी तो बुरा होगा। वो मैं समझता हूँ जो बात आप कह रहे हो कि दोषी कौन है और कौन है अच्छा किसने जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो सब बिंदु आ जाएंगे और मैं समझता हूँ सरकार कार्रवाई भी करेगी और ऐसे लोग बहुत जल्दी जांच होगी। अच्छा मथुरा के लोगों का धन्यवाद। अरे एक मिनट रुको यार, हमको ये बताइए एक मिनट रुको यार, शहीद के परिवार ने कोई मांग आपके सामने रखी? शहीद के परिवार चाहता है कि उनकी मदद बढ़े, क्योंकि अमूमन ये है कि हमने ही तय किया था हालांकि, और जब शहीद कोई अगर हो पैरामिलिट्री का या पुलिस का, तो ये समाजवादी लोगों ने कानून बनाया, हमने ही कानून बनाया कि उनके परिवार की 20 लाख की मदद होगी। और याद होगा जब पहली बार आपके बीच में आए तो सरकार नई बनी थी, तब से देना शुरू किया हम लोगों ने 20 लाख। तो यूपी के सीएम अखिलेश यादव को आपने सुना, कैराना पलायन पर बोल रहे हैं, बीजेपी झूठ फैला रही है, बेईमान है, विकास में हमसे मुकाबला करे बीजेपी।